भाई जी ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पर बिना लक्ष्य बिना मुनाफे का जो कार्यक्रम चलो देवता हो कोई भी हो, तो आज आप मदर्स डे पे कैसा फील कर रही हैं जब यहाँ पर जैन संगठन में आदरणीय स्वदेश जी भाई साहब के माध्यम से सहयोग से हम लोग यहाँ पर आए और एक जो जनरली चाहती नहीं माँ कि मेरा कोई बेटा बीमार हो, पति बीमार हो, भाई बीमार हो, चाचा बीमार हो, कोई भी पति बीमार हो, तो अगर हो जाए तो ये लाभ प्रसोदन में दिया है, आज कैसा लग रहा है? आदरणीय आंटी जी बताया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बीजेएस से दीपा जैन महिला विंग का महामंत्री हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर F1U ब्लॉक में विक्रमपुरा में लैब का उद्घाटन हो रहा है, बहुत अच्छा है। ये इन्होंने बताया F1U मतलब ओनली दिल्ली वालों के लिए नहीं, कहीं से भी देश के जैन अजैन कहीं देश के कोने से भी आके इसका लाभ उठा सकते हैं, यही इनकी भावना है। मदर डे पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। मैं श्री संघ दिल्ली प्रदेश की ओर से हार्दिक बधाई। जनमानस को एक ऐसा लाभ आज प्राप्त होने जा रहा है कि जो बहुत ही रेयर मिलता है हमारे। मैं इस बात के लिए जैन संगठन समाज को बहुत बहुत श्री संघ दिल्ली प्रदेश रजिस्ट्रेशन दिल्ली प्रदेश अजीत बीजेएस से जुड़ा हूँ। इसने जैन समाज के चारों समाजों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, इकट्ठा लेकर जो समाज का के कल्याण के कार्य है वो करने का कार्य करेंगे। लेकिन हमारा जो ये प्रोजेक्ट है कलेक्शन सेंटर का, जो ब्लड कलेक्शन सेंटर का प्रोजेक्ट है, वो तभी कामयाब होगा जब इसकी जानकारी आप सभी दूसरों तक पहुँचाएंगे, ताकि जन जन तक इसकी जानकारी पहुँचेगी तभी उसको फ़ायदा मिलेगा। मेरा सबसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ इसकी जानकारी लोगों तक अवश्य दें। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम दीपा जैन है। मैं भारतीय जैन संगठन की महिला विंग की महामंत्री हूँ और भारतीय जैन संगठन की एक प्रोजेक्ट चलाता है स्मार्ट गर्ल। उस स्मार्ट गर्ल्स में भी मैं हेड को लीड करती हूँ, हेड पोस्ट को लीड करती हूँ। उसके अंदर में लड़कियों के सशक्तिकरण से समाज की बेटियों के सशक्तिकरण को लेकर ये प्रोजेक्ट होता है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एक और प्रोजेक्ट जो कि संगम लैब प्रोजेक्ट है बीजेएस के द्वारा, वो यहाँ पर F1U ब्लॉक विक्रमपुरा में शुरू हो गया है। और इससे यही है कि सिर्फ जैन समाज ही नहीं, कोई भी समाज के लोग फ़ायदा ले सके। 70 to 90% जो ऑफ मिल रहा है सबके फ़ायदे के लिए है। कोई भी मेडिकल सुविधाओं का लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। फीते का लेना पड़ेगा तो अंदर चला जाना। गुरुदेव की भावना थी। गुरुदेव के सानिध्य में जैसा कि सभी को विदित है, आगामी वर्ष में 2550वां भगवान महावीर निर्माणोत्सव मनाने जा रहे हैं। उसी की भूमिका में गुरुदेव ने बहुत सारे जन कल्याण के कार्य करने का भाव बनाया है। अनेक जगह अनेक योजनाएं गुरुदेव के सानिध्य में चल रही हैं। कहीं गुरुकुल निर्माण हो रहे हैं, कहीं स्कूल निर्माण हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल निर्माण हो रहे हैं, कहीं 3 दिन पहले राष्ट्रपति राम कोविंद जी के सानिध्य में मधुबन चौक रोहिणी पर भगवान महावीर हॉस्पिटल का शिलान्यास नवीनीकरण के उद्घाटन किया गया। वो भी परम्पराचार्य गुरुदेव प्रज्ञ सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा और प्रयासों का फल था कि समाज को एक बहुत बड़ा स्थान मिलने जा रहा है। उसी प्रकार कार्य बड़े हों चाहे छोटे छोटे हों, गुरुदेव ने कहा कि जनसेवा के कार्य निरंतर करते रहने हैं, तभी भगवान महावीर का 2550वां निर्वाणोत्सव मनाना साकार होगा, उसकी उपलब्धता रहेगी। गुरुदेव ने ये प्रेरणा दी और हमारे बीजेएस संगठन के हमारे अध्यक्ष भाई प्रदीप संचेती जी, भाई विजय जी महामंत्री, उन दोनों से संपर्क किया गया और आज ये समाज के लिए, जैन जैनेतर समाज के लिए ये बहुत ही कम राशि के अंदर 70% से 90% तक के डिस्काउंट में ये पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन गुरुदेव के पावन सानिध्य और पावन प्रेरणा से किया जा रहा है। मैं
सर्वप्रथम आवाज दूंगा भाई प्रदीप संचेती जी को, जो हमारे अध्यक्ष हैं, और प्रदीप जैन साहब जो मंदिर जी के अध्यक्ष हैं, इस संस्था के अध्यक्ष हैं, दोनों आए और फीता खोलकर, रिबन खोलकर हमें आगे दीप प्रज्वलन की अनुमति प्रदान करें। भाई प्रदीप संचेती जी, प्रदीप जैन साहब। आज स्वदेशी जब उद्घाटन किया किसी मुबारक मौके का अवसर आता है तो गुरुदेव प्रज्ञ सागर जी महाराज हमेशा आते, हम मोदक का वितरण करते हैं, लड्डू का वितरण करते हैं, ऐसी ऐसी हमें बातें गुरुदेव से। मैं निवेदन करूंगा, हमारी क्या कहूँ, इनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, हमारी पूर्व पार्षद हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं, और अब तो राष्ट्रीय टीम के अंदर महिला मोर्चे में उपाध्यक्ष भी हैं। और सबसे बड़ी बात है गुरुदेव, हमारे अपनी क्षेत्र की हमारी छोटी बहन है, और इन्होंने जब ये पहली बार समाज के साथ जुड़ी थी, जब ये कॉर्पोरेटर बनी थी, तो इन्होंने जो मोदी जी का स्वच्छता अभियान आज चल रहा है, इन्होंने उस समय प्रारंभ किया था, और क्षेत्र से सब मांसाहार की दुकानें, नॉन वेज की रेडियो वगैरह से बढ़वा इन्होंने ये दिया था। और गुरुदेव ये हमारा सौभाग्य है कि जब हमारे साथ ये थी तो इनके चिन्हों पर चलते हुए भाई सुजीत ठाकुर जी हमारे वर्तमान कॉर्पोरेटर, ये भी भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली से आते हैं, और जब ये पहली बार मंदिर जी में आए थे तो इन्होंने बताया कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, मैं भी शाकाहारी हूँ, और जो बहन रेखा जी ने जो लाइन खींची है मैं भी उस पर आगे चल के क्षेत्र का विकास करूँगा, और दोनों पूरा खरे उतरते हैं अपने शब्दों पर। और मैं चाहूँगा कि आज का जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है आप दोनों के द्वारा ही हम संपन्न कराएं, साथ में भाई विजय जी और प्रदीप संचेती जी और हमारे प्रदीप, हाँ अंजू बग्गा जी। भाई अब आपका नाम थोड़े दिन सुना, उसके बाद गायब हो गया है ना, 24 में फिर सुनेंगे दोबारा, चिंता क्या है। अंजू जी आप किस आए सब लोग, और दीप प्रज्वलन। देखिए हमारे एक साथी ऐसे जिनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आज वो पीछे खड़े हैं, भाई अनिल सिंगल जी, आपका पीछे रहना मेरे को खल रहा है। आप की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। पीतमपुरा की धरती को पुण्य प्रताप देते हुए हमारे गुरु महाराज जी, मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपके आशीर्वाद को आज हमने ग्रहण किया, और हमारे क्षेत्र का भी सौभाग्य है कि आपके चरण यहाँ पर समय समय पे पढ़ते रहते हैं, और आपका आशीर्वाद सभी हमारे भाई बहनों को मिलता रहता है। गुरुजी, ये टीम जो आपके आशीर्वाद से यहाँ चल रही है, चाहे वो हमारे जैन समाज पीतमपुरा की है या बीजेएस, जो कि एक ऐसा संगठन है जो विश्व में वो काम कर रहा है जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो, और जिसे करके दिखाने का जिम्मा हमारे दोनों प्रदीप भाइयों ने लिया है, प्रदीप जैन जी, प्रदीप संचेती जी, पूरी टीम ने। अनेकों कार्यक्रमों में आपके यहाँ गई हूँ, और इस डिस्पेंसरी का जब उद्घाटन हुआ था तब भी मैं यहाँ थी, और समाज के ऐसे अनेकों काम आपके द्वारा, पूरे समाज के द्वारा, चाहे प्रदीप जी हमारे अध्यक्ष के रूप में रहे हो, चाहे स्वदेश जी, चाहे राकेश जी, टीम कोई भी रही हो,
परंतु आप सबने समय समय पे एक ही भाव से काम किया, समाज सेवा का भाव रखा और हमारा समाज बहुत सुंदर काम कर रहा है गुरुजी के प्रताप से और जनता उसका लाभ ले रही है, हजारों लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मैं देखती हूँ राकेश जैन जी भाई साहब तो यहाँ पे उन्होंने सब छोड़ दिया पॉलिटिकल काम, वो यहाँ उनको इतना आनंद आता है यहाँ बैठ करके, कहते हैं मैं जब डिस्पेंसरी बैठता हूँ मुझे सच में जीवन सार्थक लगता है। और शायद यही कारण है कि ईश्वर ने भाभी का स्वास्थ्य इतनी जल्दी ठीक कर दिया, कितना बीमार थी भाभी, तो वो आपका सेवा कर्म है जो भाभी को भी मिला और वो इतनी जल्दी उनको स्वास्थ्य लाभ मिला। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं समाज के साथ जुड़ी हूँ और मुझे समय समय पे आप मौका देते हैं कि मैं आपके और समाज के कुछ काम आ सकूँ। जय जिनेन्द्र। तो लीजिए हाँ, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहने का हुनर रखते हैं भाई सुजीत ठाकुर जी। बोलिए भगवान, हम सब गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे यहाँ एक और गुरु जी का कभी नाम नहीं लेते हैं। जब गुरु जी मानते हैं तो गुरु 5 प्रकार के होते हैं, तो उस गुरु जी का कभी नाम नहीं लिया जाता। तो मैं गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ और जैन समाज का आभारी हूँ। इस पुण्य काम में हमें भी हर हमेशा आशीर्वाद लेने के लिए मौका देते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, समाज कल्याण के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए हर हमेशा जो जैन समाज एक नए नए स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ अनेकों प्रकार का सुविधा देते हैं। और इस क्षेत्र में मेरा सौभाग्य है कि एक सेवक के रूप में काम करने का मुझे मौका मिला और प्रयास किया। जो अपने गुरु जी का जो आशीर्वाद मिला उसका कहीं दुरुपयोग ना हो। मैं पुनः पूरे जैन समाज को नमन करता हूं और भगवान से कामना करता हूं, भगवान महावीर जी से कामना करता हूं जो आपका लगातार नियंत्रण, ये क्षेत्र का ही नहीं देश में भी कहीं भी कोई काम होता है और कोई समाज का उद्देश्य देना होता है तो उसमें जैन समाज सबसे आगे रहते हैं। ऐसे सभी लोगों को राकेश जी की तो जितनी चर्चा हो, हमारे अध्यक्ष प्रवीण जी हैं या हम सब हैं, पार्षद हैं, सबको चलाने वाले राकेश जैन अटली हैं, जो कहीं भी कोई काम हो खुद स्वयं पीछे रहते हैं और गुरु जी के सेवा से लेकर समाज के सेवा तक सबसे आगे रहते हैं। ऐसे राकेश जी को भी भगवान अपना पूरा आशीर्वाद बनाए रहे। पुनः सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में जो रेखा जी हमें ये क्षेत्र में अपने सहभागी बनाए, इन्हें भी भगवान पूरा आशीर्वाद दे। जो है हमेशा हम सब मिलके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक ही कहना था, अंतिम व्यक्ति का सेवा। हम सबका वही संकल्प है, अंतिम व्यक्ति का सेवा, न स्वार्थ न किसी भाव से, सिर्फ अंतिम व्यक्ति का सेवा करना। आप सभी को पुनः नमन प्रणाम करता हूँ। भाई प्रदीप संजीव जी से कृपया वो भी हमें अपना मार्गदर्शन दें। और श्री वीर स्वामी ने तीर्थंकर परंपरा के प्रतिनिधि स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय मुनि श्री के श्री चरणों में भावभरी वंदना। यहाँ उपस्थित आप सभी सज्जनों के अंतःकरण में विराजित परमात्मा को नमन करता हूँ। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि इस बहाने श्रद्धेय गुरु भगवंतों का हमें आशीर्वाद और दर्शन लाभ भी मिला। बीजेएस सामाजिक क्षेत्रों में काफ़ी कार्य कर रही है, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम इसी प्रकार अंतिम लक्ष्य, अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी सेवाएं प्रदान कर पाए। उसी कड़ी में आज का यह ब्लड कलेक्शन सेंटर का जो यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, ताकि सही मायने में लोगों को फायदा पहुँच सके। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने एक मेडिकल वैन का भी उद्घाटन किया है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में हम अपने कैंप लगा सकेंगे और सामान्य जनता की, आम जनता की सेवाएं कर सकेंगे। इसी प्रकार अभी अगस्त महीने में बीजेएस की तरफ से मैट्रिमोनियल मीट का हम आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि अभी जैन समाज में विवाह जो है बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आ रहा है। तो इसमें हम 2 प्रकार का करने वाले हैं, एक हम हाईली एजुकेटेड बच्चों के लिए, एक जनरल कैटेगरी के लिए। तो श्रद्धेय मुनि श्री से भी उसके लिए दिशा निर्देश लेंगे और आप सबों को भी सूचित कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को, अपने जो जानकार हैं उन बच्चों को उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। क्राउन प्लाजा में ये कार्यक्रम अगस्त महीने में होने वाला है। मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ
और राकेश जी, चक्रेश जी, इन सबों ने जो हमें ये सुविधा प्रदान की इसके लिए, उसके लिए पूरा बीजीएस परिवार आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ है। धन्यवाद। अभी प्रदीप संचेती जी जो हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के बीजीएस के, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे प्रीतमपुरा समाज ने ये सेवा का मौका प्रदान किया। जैसे कि हमारे बीजेएस में हमारे प्रदीप संचेती जी प्रधान जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी विजय जी सब हैं, सबके सहयोग से ये संपन्न हो पाया। आज बीजीएस की ये चौथी ऐसी लैब है जो दिल्ली के अंदर 90% डिस्काउंट के ऊपर नेबल टेस्ट, जो कि वर्ल्ड क्लास टेस्ट है, टेस्टों की ये गारंटी है, वर्ल्ड क्लास टेस्ट है। और आम पब्लिक के लिए भी, अपने जैन समाज के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी ये सब टेस्ट मुहैया कराए जाएंगे। और आने वाले समय में अभी 5-6 लैब महाराष्ट्र हमारे और पाइपलाइन में है। हम चाहते हैं जो हमारे जैन के चारों समुदाय हैं उनमें जो भी स्थानक या मंदिर में जहाँ पे भी हमारे को लैब की जगह दी जाएगी और हम इस तरह का बीजीएस वह कार्य करेगी जो कि आम पब्लिक को इसको फ़ायदा हो। मेडिकल लाइन में हम चाहते हैं कि बहुत कम कॉस्ट पे, बीजीएस का सबसे बड़ा यही नारा है कि बहुत कम कॉस्ट पे हर व्यक्ति का टेस्ट हो पाए। जैसे अभी लैब की वैन भी आई है और कई तरह के इस तरह के कार्य हैं। बाकी माइका का कॉन्सेप्ट भी हम सब मिलके ही चला रहे हैं। नजफगढ़ के अंदर कोई भी किसी को ज़रूरतमंद महिला वगैरह कोई दिखे तो उसके लिए रहने की फ्री ऑफ कॉस्ट सारी व्यवस्था है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसमें रहने की खाने की व्यवस्था नहीं है, हमने सबने अलग अलग जगह उनकी व्यवस्था की हुई है। तो आप सबके माध्यम से मैं यही चाहूँगा कि आप हम सब एक हैं। कोई भी व्यक्ति या महिला आपको ऐसा मिले जो कहे मेरे को ज़रूरत है, मेरे पे रहने की व्यवस्था नहीं है, मेंटल है, उनके लिए हमने पूरी निःशुल्क व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद। आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। लैब के बारे में सारी बातें हमारे अध्यक्ष श्री प्रदीप जी संचेती, मेडिकल हेड हमारे अविनाश जी ने आपको बता दी। मैं आप सबसे एक विशेष निवेदन करने के लिए चाहूँगा। बाहर आपने एक मोबाइल मेडिकल यूनिट आपने खड़ी देखी होगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट का हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कार्य क्या है, ये मैं आप सबसे सिर्फ 1 मिनट में बात चाहूँगा। यहाँ उपस्थित सभी जनों से एक निवेदन करूँगा, आपके घर में कोई भी मंगल अवसर है, आपके यहाँ किसी का जन्मदिन है, कोई वैवाहिक वर्षगांठ है, कोई भी आप पूर्वजों के पुण्य स्मृति दिवस हैं, गुरुदेवों के हैं, प्रभु महावीर जयंती है, निर्वाण कल्याणक है, कोई भी विषय हो मंगल, उस पर आप भंडारे आदि आयोजित करते हैं। उसी प्रकार से आप मेडिकल कैंप की सेवाएं लगाएं। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से क्लिनिक और भी ये व्यवस्था हम उपलब्ध करा रहे हैं। जहां मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं वहां हमारी ये वैन जाकर लोगों को सुविधाएं देगी। इसमें डॉक्टर, दवाइयाँ, चश्मे, आंखों की जांच इत्यादि सारी चीज़ें निःशुल्क जनता को उपलब्ध होंगी। तो मेरा निवेदन है कि आप सबके घरों में कोई भी ऐसा मंगल अवसर हो, बीजीएस ने एक कैलेंडर बनाया है, उस कैलेंडर के अंदर आप अपनी डेट्स नोट करवाएं और उसके माध्यम से ये सेवा आम जन को आप उपलब्ध कराएं। जय जिनेन्द्र, जय महाराज। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया आए और महाराज श्री से अपना आशीर्वाद लें। आइए डॉक्टर राजकुमारी जी। गुरुदेव डॉक्टर राजकुमारी जिस दिन लैब हमारी डिस्पेंसरी खुली थी उसी दिन से यहाँ पर फिजिशियन के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं और बहुत इनका जो ट्रीटमेंट का तरीका है गुरुदेव, दवाई से ज्यादा इनके व्यवहार से मरीज ठीक हो गया जाता है। जोरदार तालियों से डॉक्टर राजकुमार जी का स्वागत। और मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर मीतू मेहता जी, कृपया आए। ये डॉक्टर मीतू मेहता फिजियोथेरेपिस्ट है यहाँ पर, और जो ये मन से महाराज जी समर्पण के साथ जो ये सेवाएं देती हैं, आप किसी भी पेशेंट से पूछेंगे, हम वैसे भी रिपोर्ट देते हैं, तो आज तक हमें एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं मिला जो कहेंगे हमारे को यहाँ से लाभ नहीं मिला। बहुत बहुत आभार, जोरदार तालियों से मीतू मेहता। और प्रीति, श्रीमती प्रीति, कृपया आप आए। महाराज श्री ये भी बहुत पुरानी यहाँ इस क्षेत्र में कार्यरत है और ये हमारे यहाँ सारा रिसेप्शन वगैरह में कार्य देखती हैं और यहाँ पर भीड़ ना हो, अव्यवस्था ना हो, सभी कार्यों को सुचारू रूप से ये मैनेज करती हैं। और इनके साथ ये हमारा गब्बर सिंह कहाँ गया,
प्रिंस महाराज जी जिस दिन से डिस्पेंसरी खोली है उस दिन से यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपनी सेवाएं दे रहा है और ये सभी डॉक्टर के साथ रहता है और ये खुद अब इतना ट्रेंड हो गया है कि कभी डॉक्टर छुट्टी पे भी करें तो वो निश्चित होती है कि मैं कहता हूँ कि कैसे काम चले डॉक्टर साहब 4 दिन छुट्टी जाऊंगी वैसे प्रिंस संभालिए और आंखों वाले डॉक्टर साहब आज नहीं आ पाए होगा और महाराज जी इसके साथ इस पूरे कार्यक्रम को जो देखते हैं हम तो माइक पे भाषण देते हैं लेकिन जो टाइम सबसे ज़्यादा देते हैं वो हमारे राकेश जी हमारे ऊपर वो कभी कहें सुदेश जी मेरे को काम है जाना है या ये काम है तो मैं आता हूँ नहीं तो इनके रहते हैं हमें आने की आवश्यकता नहीं पड़ती मुझे राकेश जी के लिए सब जोरदार तालियां और आप सबकी ओर से मैं गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में निवेदन करूंगा 3 बार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव इस शुभ अवसर पर अपना मंगल आशीर्वाद हमें प्रदान करें। गुरुदेव परंपराचार्य प्रक सागर श्री गुरु महाराज जय बोलो महावीर भगवान की जय। जन कल्याणकारी और जन उपकार भगवान महावीर स्वामी ने कहा है परस्पर गुरु जीवा नाम। परस्पर में एक दूसरे का उपकार करेंगे तो आप अपने जीवन को बचा पाएंगे और दूसरे को भी। इसलिए हमें अपने जीवन में जीवम रक्षणम धम्मम जो कहा गया है जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है धर्मो दया विशुद्ध हो। धर्म वही है जो दया से विशुद्ध हो, दयावान हो और यह सरकार जो है दयावान कार्य है। आप सब लोगों ने ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोगों की हेल्प करना ये भी हमारे मानव धर्म होता है और हमारे BGS ग्रुप और इनके पूरा जो पिछली बार मिले थे और सारा उन्होंने परिचय कराया था कि कितने गांव-गांव में जाकर के ये कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छे कार्य हैं। हमारे संगम अविनाश जी स्वीट होम बहुत अच्छा खुला हुआ है बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए और भी जो गरीब हैं उन सब के लिए। देखिए बहुजन की जब सेवा करेंगे तो आप सब लोगों को बहुत सुख मिलेगा, अच्छा आनंद आएगा। दूसरों की हेल्प करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो हमें यह कार्य करना चाहिए क्योंकि महावीर स्वामी ने भी कहा है जियो और स्वयं भी अच्छे से जियो, औरों को भी जीने का अधिकार है। तो उनके लिए आप हेल्प करें, उपकार करें। यहाँ की जो अपनी समाज है पीतमपुरा की जिन्होंने एक बहुत सुंदर तरीके से डिस्पेंसरी खोल रखी है और आज यहाँ पर ब्लड कलेक्शन और जहाँ 90% जो है शुरू से यह कार्य प्रारंभ हो रहा है। यहाँ की समाज को मेरा बहुत और महाराज श्री अंत में मैं इस कार्यक्रम की चरण सीमा पे 1 सेकंड और दूंगा आपका। इस पूरे कार्यक्रम में जो हमें विशेष सहयोग मिला, जो आज की वर्तमान स्थिति में रथ यात्रा में बड़ी समस्या आ रही थी, हमें दिल्ली पुलिस का बहुत विशेष सहयोग मिला और उनके प्रतिनिधि के रूप में भाई सोनू शर्मा जी हमारे जो बीट ऑफिसर हैं, हमारे जी सोनू राणा जी अच्छा ये बहुत ही और इनका विशेष सहयोग रहा और इन्होंने एक भावना भाई है अभी इधर देखिए भाई सोनू राणा जी ने एक भावना भाई है कि जो भी विजय भाई साहब ने प्रदीप संचेती जी ने जो सुझाव रखा था कि मैं थाने में बात करूंगा और अपना पहला कैंप इस क्षेत्र का पीतमपुरा थाने में ये बड़ी बात है। मैं पूरे समाज की ओर से दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में भाई सोनू राणा का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और भावुकता के क्षणों में बहुत ही शीघ्रता से कार्यक्रम हो गया, कुछ इंतजार करनी पड़ी हमें, कुछ अतिथि आने में देर हो गई और भावुकतावश में सभी का तिलक लगाकर अभिनंदन करना भूल गया। मैं सभी के क्षमा याचना करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी से निवेदन है भाई जी एक यहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे बिना लक्ष्य बिना मुनाफे का जो कार्यक्रम चलने वाला है, अपने आप में एक जांच का, जो आजकल मेडिकल में जांच है, डॉक्टर देखता, पहले तो वैद्य दिख गया नाड़ी देख लेता था, वो बता देता कि ये बीमारी है, और आजकल हर डॉक्टर जांच लिखता है। हम जानना चाहते हैं भाई जी कि इस बारे में कुछ आप बताएं, जानकारी लोगों को दें ताकि लोग अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा सकें। आदरणीय जैन साहब जी। देखिए अभी सभी लोगों ने विश्वव्यापी एक त्रासदी का सामना किया है। कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं 2 साल तक
हमने उसको बीमारी को देखा है और बहुत क्षति उसके अंदर हुई है, सभी प्रकार की क्षतियाँ उसमें हुई हैं। उसको देख के ये विचार आया कि हम आम जनता के लिए, जैन अजैन सभी के लिए जो भगवान महावीर का संदेश है जिए और जीने दोगा, उसके अनुरूप कुछ कार्य कर सकें। तो हमने ये विचार किया और ये पाया कि कोई भी व्यक्ति अपना इलाज तो करा लेता है, चाहे वो किसी भी रूप में कराए, लेकिन उसको जो समस्या आती है, जब डॉक्टर लिखता है कि उसको ये टेस्ट कराने हैं, तब उसकी स्थिति बड़ी विकट हो जाती है, क्योंकि कोई भी टेस्ट सैकड़ों रुपयों से कम में नहीं होता, हजारों रुपयों में भी टेस्ट होते हैं। तो हमारी ये जो भारतीय जैन संगठन एक संस्था है जैन समाज की, बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है। हमारे मन में विचार आया कि भारतीय जैन संगठन से परामर्श करके एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें लोगों को कम से कम पैसे में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो। भारतीय जैन संगठन जो अनेक क्षेत्रों के अंदर लैब चला रही है, पैथोलॉजिकल लैब, बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही कम पैसों में, उन्होंने हमारी सुझाव को स्वीकार किया और उन्होंने जब जगह देखी, उनकी टीम ने विजिट किया, तो उन्होंने कहा कि हम यह कार्य आपके साथ भी करने को तैयार हैं। और भारतीय जैन संगठन के द्वारा जो भी टेस्ट किए जाते हैं, उनकी ब्रांचों से जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, वो सब NABL अप्रूव लैब से होते हैं, जिनकी मान्यता होती है पूरे विश्वव्यापी स्तर पर। कोई उन टेस्टों को चैलेंज नहीं कर सकता, सबसे बड़ी बात यह है। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि कम से कम 70% और अधिक से अधिक 90% तक डिस्काउंट इनके रेटों में रहता है। बहुत बढ़िया। उदाहरण के तौर पे यदि किसी लैब में हम किसी टेस्ट के 1000 रुपये दे रहे हैं, तो उस टेस्ट के यहाँ पर अधिक से अधिक 300 रुपये होंगे और टेस्ट की गुणवत्ता के कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है 100 रुपये ही हो केवल। तो 70% कम से कम और 90% तक का डिस्काउंट BJS के सहयोग से चलने वाली लैबों में पूरे क्षेत्र की जनता को मिलेगा। और ये लैब ऐसा नहीं है केवल जैन समाज के लिए है, जैन समाज द्वारा केवल संचालित है BJS के सहयोग से। बहुत बढ़िया। इसका लाभ जैन अजैन सभी को मिलेगा, सभी यहाँ पर आएँ और भरपूर लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आभार का। और आपके माध्यम से जो जैन संगठन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रहा है और उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व हम चैनल वालों का और हमारे मीडिया वालों का बनता है। और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग, क्योंकि और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि एक यूनियन है, गारंटेड है, एक विश्वास पात्र संस्था से जुड़ी है और जो इसकी लैब है एक्यूरेट है और इस पर कहीं मतलब कहीं चीटिंग वाला कोई काम नहीं है कि कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है तो मात्र दिखावा है। एक्चुअल में 70% से लेकर 90% तक डिस्काउंट देना अपने आप में बहुत बड़ा लाभप्रद उन लोगों के लिए है जो बीमार हो जाते हैं। हम चाहे कोई बीमार ना हो, यही शुभकामना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद रहें। जय जिनेन्द्र। आज मदर डे है और आज के अवसर पर आप देख रहे हो कि माँ तो हमेशा लाभप्रद होती है। माँ किसी की भी हो, इंसान की हो, जानवर की हो, भगवान की देवता हो, कोई भी हो। तो आज आप मदर्स डे पे कैसा फील कर रही हैं जब यहाँ पर जैन संगठन में आदरणीय स्वदेश जी भाई साहब के माध्यम से, सहयोग से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और एक जो जनरली चाहती नहीं माँ कि मेरा कोई बेटा बीमार हो, पति बीमार हो, भाई बीमार हो, चाचा बीमार हो, कोई भी पति बीमार हो, पर अगर हो जाए तो ये लाभप्रद सौदा इन्होंने दिया है। आज कैसा लग रहा है आदरणीय आंटी जी, बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं BJS से दीपा जैन महिला विंग की महामंत्री हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर F1U ब्लॉक में पीतमपुरा में लैब का उद्घाटन हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इन्होंने बताया F1U मतलब ओनली दिल्ली वालों के लिए नहीं, कहीं से भी देश के जैन अजैन कहीं देश के कोने से भी आके इसका लाभ उठा सकते हैं, यही इनकी भावना है। मदर्स डे पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि यह डिस्पेंसरी हमने छोटे से रूप में खोली थी, लेकिन एक विराट रूप आज कायम कर चुकी है। ऐसा कोई भी फिजियोथेरेपी सेंटर इस क्षेत्र में नहीं है जो कि AC हो और जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर हो। ये इसकी विशेषता है। और नियमन चार्ज जब 80 रुपये में हम फिजियोथेरेपी के कोई भी अंग हो हम उसका उपचार करते हैं। ये एक विशेषता इस डिस्पेंसरी की रही है कि यहाँ जो आता है वह अपना लाभ प्राप्त करके जाता है। और इसको सफल रूप से चलाने के लिए जो मेरा सहयोग है मेरी पूरी कार्यकारिणी को मिलता है और कार्यकारिणी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है।
उनकी मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। किस की बात करें BGS की, आप ही बताइए कि लैब कितनी और खोली जाएंगी? देखिए, हमारा लक्ष्य है कि जो ब्लड टेस्ट या टेस्टिंग है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं में कम से कम कीमत पर आम जन को किस प्रकार लाभ मिले। BGS का लक्ष्य उन सब लोगों तक मिनिमम प्राइस में और अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाना लक्ष्य है। इसी कड़ी में जो डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए ब्लड कलेक्शन सेंटर हम लोग ओपन कर रहे हैं, अभी ये 4th है हमारा, चौथा ये कलेक्शन सेंटर ओपन हो रहा है। दिल्ली में हमारा 50 कलेक्शन सेंटर का लक्ष्य है और उसी के आधार पर जिस डिस्काउंट को हम आज बात करते हैं 70 से 90% तक की, उसको हम 80 से और 95% तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। और जैसे जैसे सेंटर और बढ़ते जाएंगे, खुलते जाएंगे और इसी प्रकार लाभ मिलता जाएगा आम जन को। बात करें जो हमने अपना मोबाइल मेडिकल यूनिट जो स्टार्ट की है, मोबाइल मेडिकल यूनिट का लक्ष्य है हमारा कि क्लिनिक ऑन व्हील्स के माध्यम से हम जहां चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं वहां हम अपनी टीम को पहुंचाकर, अपनी गाड़ी को पहुंचाकर, डॉक्टरों को पहुंचाकर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं FNU ब्लॉक दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी का, उपाध्यक्ष श्री राकेश जी का जो कि यहाँ डिस्पेंसरी के संचालक हैं, और स्वदेश जी महामंत्री का। उन्होंने तत्काल प्रभाव से काम करते हुए और बहुत जल्दी डिसीजन लेते हुए यहाँ कलेक्शन सेंटर स्थापित किया। नमस्कार, जय हिंद।